गुरुजी અમારો અંતરનાથ, ગુરુજી અમારો અંતરનાથ, ગુરુજી અમારો અંતરનાથ. બોલો શંભુનાથ ભગવાન કી જય. સામૂહિક ગુરુવંદન. नमो हरियंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो ऐरियाणुं नमो वज्रायणुं नमो लेशपदावणम् एषो पञ्चनमुक्कारो दम्भभावपणासनो मङ्गलं चतुर्विष्णु मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो जय स्वाणं भवो तित्तयराणो अपच्छिमो जय गुरुलुगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बीच में जगह मत छोड़ना, नजदीक आ जाओ, स्पेस मत छोड़ो बिल्कुल। युद्ध डिक्लेयर हो चुका था। दुश्मन सैनिकों की संख्या अपेक्षा से ज़्यादा लग रही थी। दो सैनिकों के मन में एक भाव आया कि परमात्मा के मंदिर में जाकर के परमात्मा को प्रार्थना करें ताकि हमारा पराजय न हो। दोनों गए। 10 मिनट के बाद प्रार्थना करके बाहर निकले। एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को ये प्रश्न पूछा, भगवान को तूने क्या कहा? आज सब्जेक्ट है पावर ऑफ स्पीच। 6 दिन तक इस सब्जेक्ट पर परिवर्तन प्रवचन माला चलने वाली है। सैनिक को जैसे ही प्रश्न पूछा, तूने परमात्मा से क्या प्रार्थना की? उसने ये कहा, मैंने भगवान से इतना कहा, भगवान मेरे हाथ में वो ताकत दे दो, सब दुश्मन को मैं खत्म कर दूं। ये सुनने के बाद दूसरा बिल्कुल निरुत्तर मौन हो गया। लगा कि इनके चेहरे पर उदासीनता छा गई। तो दूसरा प्रश्न सामने वाले ने पूछा, दोस्त मैंने तो मेरी प्रार्थना का शब्द बता दिया, तूने भगवान से क्या प्रार्थना की? और वो शब्द सैनिक के मुंह से निकला, तूने परमात्मा से ये कहा कि मेरे हाथ में वो ताकत दे दो, मैं दुश्मनों को खत्म कर दूं। मैंने भगवान से इतना कहा, भगवान दुश्मन को सद्बुद्धि दो ताकि युद्ध ही खत्म हो जाए। दोनों के पास जबान थी, दोनों के पास मुंह था। एक ने ये सोचा कि दुश्मन खत्म हो जाए, दूसरे ने ये सोचा दुश्मन को भी सद्बुद्धि मिले ताकि युद्ध ही खत्म हो जाए।
आज पहले नंबर की बात आपके सामने करना चाहता हूं। जिस चीज को वॉल बनने की क्षमता है, उस चीज को, जिस शब्दों में ब्रिज बनने की क्षमता है, वो शब्द हम वॉल कैसे बना देते। ये ब्रिज बनने के लिए तैयार है। दूर रहने वाले आदमी को एकदम नज़दीक ला सकता है और वॉल का काम नज़दीक वाले आदमी को भी दूर कर सकता है। यही शब्द जो ब्रिज बन सकता है, उनको वॉल बनाने की गलती हम क्यों कर रहे हैं। इनकी 6 बात 6 दिन तक मैं करते रहूँगा। नंबर 1, मेरा टोन। मैं कभी भी किसी के साथ बात करते वक्त मेरा टोन माने क्या निखिल भाई? टोन माने शैली, बात करने की मेरी शैली यदि सामने वाले को अपराधी पुरमार करना चाहती है, सामने वाले को दिल को चोट देना चाहती है, तो ये मेरी शैली बन जाएगी, तो निश्चित तौर से वो मेरा दुश्मन बन के ही रहेगा। सबसे पहले मैं अपने आप को पूछना चाहता हूँ कि मेरा टोन क्या होता है। कभी भी मैं किसी से बात करता हूँ, मेरा टोन क्या होता है? आपको मालूम होगा, मैं पहले भी बोल दिया, आज भी बोलता हूँ कि द्रौपदी दुर्योधन को कह सकती थी, यही शब्द बोलने की बिल्कुल जरूरी थी कि अंधे के बेटे अंधे ही होते। अलग ढंग में भी द्रौपदी दुर्योधन से बात कर सकती थी कि मगर द्रौपदी का टोन ऐसा टोन आया कि दुर्योधन को इतना चुभ गया। वहाँ ही उसने निर्णय कर दिया, एक बार तुझे न दिखाऊं तो मेरा नाम नहीं। ये टोन। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, हमारा टोन क्या रहता है? पत्नी के साथ, भाई के साथ, पिताजी के साथ, बाहर के साथ, भिखारी के साथ आप न भी देना चाहते हो। जरूरी के सामने वाला मांगे तो आप दे सकते हो, मगर इतना नहीं बोल सकते हो। मान लिया कि भिखारी रास्ते में आप देना नहीं चाहते हो, आप बोल सकते हो दोस्त पैसा है मगर हृदय में कोई अभी भाव ही नहीं। मैं भी पॉसिबल आने वाले दिनों में ये भाव हो जाए, ये कभी प्रयोग तो करके देखो। तो मैं ये टोन किस जगह अटैक करता है, इनकी 3 बात करता हूँ। नंबर 1, मर्म स्थान पे अटैक करता है। मर्म स्थान माने सामने वाले की जो वीक पॉइंट है उनको तोड़ देता है। ये दुर्योधन ने सोचा था कि यहाँ पानी नहीं होगा, वहाँ उसको पानी दिखाई पड़ जा, पानी नहीं था, वहाँ जमीन दिखाई पड़ी। ये मर्म स्थान, और मर्म स्थान का अर्थ है अहंकार को चोट। आप देखना कभी कभी कई लोग ऐसे होते ने, बात करते करते मैं तुझे पहले से पहचानता हूँ, क्या क्या जरूर क्या ऐसे बोलने के लिए। सामने वाला आपसे दूर हो जाए ऐसा प्रयास है कि आपसे नजीक आ जाए ऐसा प्रयास है। आपके टोन को चेक कर लो। कई लोग भले अच्छे भाव से, कई माँ बाप अपने बेटे और बेटी को मेरे पास लेकर के आते हैं, भाव अच्छा है मगर टोन ट्यून खराब है। क्या मालूम है, हमारा से बेटा है ना 24 घंटे क्रोध करते रहता है। ये टोन, ये बेटे को मर्मों को चुभता है कि मेरी मम्मी गुरु भगवान की सामने मेरी उपस्थिति में मुझे हल्का बना रही है, और वो ठीक है, गुरु भगवान की मर्यादा के हिसाब से वो बोल नहीं सकता है, मगर मन में एक गांठ लगाता है। दोबारा वो मम्मी कहेगी नहीं बेटा चल गुरु भगवान के पास, वो बोलेगा तू जा, मुझे आना है तो मैं अकेले जाऊंगा, तेरे साथ तो निश्चित तौर से नहीं आऊंगा। एक रिक्शा वाले ने आपके साथ मान लो चीटिंग की, और जो चीटिंग आपको पता चला, वो रिक्शा वाले को खड़े रख करके आप बोलते साले तुम सब बदमाश हो 1 नंबर के, ये जरूर थी क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, ये पावर ऑफ स्पीच में सबसे पहला आप एक बात संभालो, टोन संभाल लो। भगवान महावीर ने गौतम को जब भी समर्षण में बोला था, एक शब्द था, हे गोयमा, हे गौतम। गौतम ने एक ऐसा प्रश्न पूछा, वो जवाब नहीं था, मगर वो भगवान महावीर का संबोधन, ये टोन ने गौतम को हिला दिया है। मेरे गुरुदेव मेरे से बात करते थे, टोन क्या था? टोन मान लिया कि गलती भी करता था, मगर वो गलती को ऑपरेशन के तौर पे वो लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आगे चलना चाहता हूँ, आपका टोन नॉर्मल कैसा? जानना चाहता हूं। सच बोलो क्यों? एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूं, गलत टोन के बाद जिंदगी में कोई आपका मित्र बन जाएगा वो भूल जाना। वो बनेगा तो दुश्मन बनेगा, मित्र तो निश्चित तौर से नहीं बनेगा, गारंटी के साथ, 100% बात। सामने वाले के मर्म को भेद करने वाला टोन जिसके शब्द में होता है,
वो कभी किसी का मित्र नहीं बन सकता है और वो किसी को मित्र बना भी नहीं सकता है। वो दुनिया का दुश्मन बनता है और दुनिया उनकी खुद की दुश्मन बन जाती है। क्या जरूर क्या है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, टॉन करीबन करीबन नजदीक वाले के साथ ही बिगड़ता है। एवरेज क्या, दूर वाले के साथ हमारा ट्यूनिंग अच्छा रहता है, मगर नजदीक वाले के साथ ही टॉन में ये बात करने की मानसिकता। एक बात बताऊं, ये खत्म करो आपके अहंकार। और बताऊं एक बात, टॉन भी क्यों बिगड़ता है मालूम है? आपके हम को आप हाइट पे ले जाते हो। टॉन बिगाड़ने की जरूरत नहीं थी, मगर आप उनको मानते हो कि मैं कहाँ हूँ। और एक बात बताऊं, चॉइस इज द माइंड वॉइस, ये सूत्र आंखों के सामने रखना। चॉइस इज द माइंड वॉइस। आप जिस शब्द का प्रयोग करते हो वही आपके मन में प्रतिष्ठित है। माइंड वॉइस माने मन की आवाज। आप जिस शब्द को पसंद करते हो, सामने वाले को कुछ कहने के लिए अच्छे शब्द में यदि बोल सकते हो। गुजराती में कहावत है, पहले गुजराती बोलता हूँ फिर हिंदी करता हूँ। गुजराती में कहावत है कि सामने वाले का काम એટલે તમારું કામ ગોળ ખવડાવવાથી પતી જતું હોય તો કરિયાતું પીવડાવવાની જરૂર નથી। સમજે? તમારું કામ સામી વ્યક્તિને ગોળ ખવડાવવાથી પતી જતું હોય તો કડવું કરિયાતું આપવાની શું કામ જરૂર છે? समझे क्या? यदि गुड़ देने से काम हो जाता है तो फिर ये कटु द्रव्य देने की जरूर क्या है? सामने वाला यदि अच्छे शब्द में आपकी बात सुनने के लिए तैयार है तो उनको व्यंग से कहने की जरूर क्या है? मगर न मालूम क्या मानसिकता बन चुकी है, हमारे पास कोई टोन अच्छा ही नहीं। और कई लोग तो क्या निखिल भाई कमाल मालूम है, सबसे बड़ी बदमाशी तो वो क्या करे मालूम है? गुरुदेव मेरे शब्द ऐसे, मेरे मन में कोई भाव नहीं है। ये और बदमाशी क्या? मेरा मन तो गुरुदेव बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, उनके प्रति बिल्कुल प्रेमी है, सिर्फ मेरा शब्द बिगड़ता है और सामने वाले को खुद को बोलता है मेरे शब्दों को ध्यान पे मत रखना, मेरे मन दिखाई पड़ता है क्या? वो बोलता है मेरे मन को देखना, वो बोलेगा तेरा मन दिखाए। और दूसरी बात, सामने वाला गाली देता है तब भी आपको वही कहता है कि मेरे शब्दों को मत देखना। फिर क्या देखते तुम? सामने वाला जब आपको गाली देता है तब इनके शब्दों को देखते हो, और आप किसको गाली देते हो? उनको राय देते हो कि मेरे मन को देखना। ये तो छोड़ो कम से कम। 24 घंटे में आपका टोन कैसा? बीन जरूरी। मुझे तो कभी कभी लगता है सामने वाला दुश्मन बनने के लिए तैयार नहीं है, मगर आप दुश्मन बनाने के लिए तैयार। भगवान बोलते सारी दुनिया को मित्र बनाते रहना, और आप बोलते मैं सारी दुनिया को दुश्मन बनाते रहूंगा। चलो आगे। नंबर 1, किसी के भी मर्म स्थान को चोट मत लगाओ। नहीं, नेवर। बोलने के लिए बहुत कुछ शब्द मेरे पास पड़े हैं, पूरा अल्फाबेट पड़ा है। अल्फाबेट का अर्थ समझे ना? सच बोला, अल्फाबेट सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गाली के शब्द और स्तुति के शब्द में अल्फाबेट तो न्यूट्रल है। एक शब्द यहाँ से यहाँ बिठा दिया, यहाँ से यहाँ बिठा दिया, तो किस शब्द को किसके बाजू में बिठा उस पर सब कुछ निर्भर है। स्तुति बनती है, वो शब्द को उठा के तुमने यहाँ बिठा दिया। गाली बनती है, ये शब्द को उठा के तुमने यहाँ बना दिया। ओके, चलो आगे। नंबर 1। और एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से जवाब देना। दुख के समय में दुर्जन की भी सहाय लेने के लिए आप तैयार? दीपक भाई फिर से, दुख के समय में दुर्जन की भी सहाय लेने के लिए तैयार? खड्डे में गिर गए हो त्यारे तब नागपुर का 1 नंबर का दुर्जन यदि आपको खड्डे से बाहर निकालने के लिए आवे, आप हाँ बोलो कि ना बोलो? हाँ बोलो। रास्ते पे खड़ा हुआ भिखारी 24 घंटे किसकी भीख मांगता है, यदि वो आपको खड्डे से बाहर निकालने के लिए आ जाए तो उनके भी हाथ थामने के लिए तैयार? मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। दुख में सबकी सहाय लेने के लिए तैयार, आपके सुख में सबको सहाय करने के लिए तैयार? नहीं सुनाई पड़ा तो रिपीट करूं। क्या है? दुख में सबकी सहाय लेने के लिए तैयार तुम, तो सुख में सबको सहाय करने के लिए तैयार कि तब उनको विभाजन करते। सुख जब भी देने की बात आती है हमारा साहब वो तो भिखारी है, वो तो दुर्जन है, वो तो लफंग है, उनको मैं नहीं करूँगा,
उनको हमारा सिर्फ सुख में कैसे बांटूंगा? दुख में सबकी सहाय लेने के लिए तैयार और सुख में सबको सहाय करने के लिए तैयार नहीं। फॉर व्हाट? सच बोलो, मुझे बताओ वो कारण क्या है? आप खड्डे में गिरते हो तो एक नंबर का चोर व्यभिचारी के भी हाथ थामने के लिए तैयार, दोस्त मुझे बाहर निकालना। सच बोलो, इनके साथ भी प्रेम से बात करेंगे कि नहीं? खड्डे में गिरे हो तो कोई नहीं हो तो वही खड़ा है और आप बोलेंगे नहीं कि मुझे भी तो बाहर निकालना यार। तो दुख में आपका व्यवहार, दुख में आपका शब्द सभी के साथ अच्छा हो जाता है, तो सुख में सभी के साथ अच्छे शब्द का प्रयोग क्यों नहीं? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, दुख में आपका सभी के साथ जो शब्द प्रयोग है वो अच्छा हो जाता है, तो सुख में शब्द प्रयोग बिगाड़ने की जरूर क्या है? नहीं समझ में आ गया? कोई रीजन बताओ मुझे। बोलते हैं ना गद्दे को भी, हाँ हाँ, देखो याद आ गया ना। मेरा प्रवचन याद रहेगा नहीं रहेगा ये याद है। क्या होता है मालूम है? मैं उनका थोड़ा रिवर्स कर दूं। दुख में आदमी गद्दे को भी बाप करने के लिए तैयार है और सुख में आदमी बाप को भी गद्दा कह जाता है। अब मामूली मत मानना। जिस गद्दे को बाप कहने के लिए दुख के समय में तैयार है, वही लड़का सुख के समय में अपने बाप को गद्दा कह देता है। यू आर ऑर्थोडॉक्स, तुम्हें कोई अक्ल नहीं है मेरे पास। बाप को 20-20 साल तक जिस बाप के पैसा लेकर के वो पढ़ चुका, वो बाप को गद्दा मानने के लिए तैयार है सुख के समय में। तो दुख के समय में हमारा शब्द टोन बिल्कुल अच्छा चलता है, ट्यूनिंग अच्छा, टोन अच्छा, और सुख के समय में क्यों बिगड़ता क्यों है? मुझे सिर्फ इतना ही जानना है। आपसे मैं कोई रीजन जानना चाहता हूँ, सामने वाले के प्रति दुख के समय में क्या क्या तुम्हारे हृदय का भाव चलता है? डॉक्टर साहब आप ही बचाएंगे, बाकी कोई नहीं बचा पाएगा। क्या क्या तुम झुक जाते हो किसके सामने? एक नंबर का चोर, व्यभिचारी, डाकू, उनकी भी राय लेने की, सहाय लेने के लिए तैयार। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, दुख के समय में इतना अच्छा शब्द प्रयोग होता है, तो सुख के समय में शब्द प्रयोग गलत क्यों होता है? पावर ऑफ द स्पीच, ये ताकत। तो आज भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान मुझे दुख के समय में तो शब्द प्रयोग अच्छा आता है क्योंकि मेरी गरज है, मगर सुख के समय में शब्द प्रयोग अच्छा देने की मुझे एक ताकत दे दो, और फिर देखो क्या चमत्कार हो जाता है। भगवान महावीर ने दृष्टा दी, 12.5 साल तक जम के बोले, मगर भगवान महावीर ने कभी चोर को चोर नहीं कहा। हमारे में एक शब्द था ना, अंधे को हम प्रज्ञा चक्षु कहते थे। ये क्या था? शब्द प्रयोग अच्छा करने की बात थी। शब्द प्रयोग ही बिगाड़ दिया हमने। और वो परिवार के साथ, नजदीक वाले का रिलेशन के साथ, वो भी टोन में ट्यूनिंग बिगड़ना। मान लिया कि पत्नी से दाल में नमक कम है, तो वो इतना टोन बिगड़ने के बाद आप, मैं चाहता हूं, आपको मैं पूछना चाहता हूं, दाल संभालना है कि पत्नी के साथ रिलेशन संभालना है? तुम क्या संभालना क्या चाहते हो? एक फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक संबंध बचाना है, नंबर 2 अहंकार को बचाना है। संबंध और अहंकार दोनों को बचाने की बात आती है। आप किसको बचाते हो, अहंकार को कि संबंध को? टॉप प्रायोरिटी किसकी? मान लिया कि सामने वाले को तुमने टोन में बोल दिया तो उनको आपका अहंकार पुष्ट हो गया, संबंध खत्म हो गया। मैंने कई जगह ऐसे देखे, पति पत्नी के बीच में बोलने का व्यवहार बंद, और बिल्कुल बिन जरूरी हो तो ही बोलो, बाकी बोलने का बंद। टोन बिगड़ जाता है। और एक बार बताओ, टोन में क्या क्या नहीं होता है? खून भी होता है, हत्या भी होती है, संबंध विच्छेद भी हो जाता है। नंबर 1, किसी के भी मर्म स्थान पर चोट लग जाए ऐसा टोन खत्म करो। नंबर 2, एक मर्म भेद मत करो। नंबर 2, किसी के कर्म को भेद मत करो। एक मर्म स्थान और दूसरे नंबर में किसी के कर्म पर चोट। सामने वाला ने परमात्मा की पूजा करने के बाद भी किसी को गाली दी और तुम क्या बोलते, तेरी पूजा का कोई ठिकाना नहीं। तुमने कहां चोट लगाई? मर्म स्थान पर नहीं। आपने गाली दी तो किसको गाली दी? पूजा को। रोज गुरुदेव के प्रवचन में आने के बावजूद भी यदि तेरा दिमाग अच्छा नहीं हो, लड़की के सामने तेरी नजर जाती है, तो इससे अच्छा था कि गुरुदेव के प्रवचन में नहीं आना। तुमने किसको टॉर्चरिंग किसको किया? मेरे प्रवचन को। आपको कहना है तो बोल दो कि प्रवचन में आने के बाद ऐसी प्रवृत्ति उचित नहीं है। प्रवचन तो प्रवचन है, आप किसको गाली देना चाहते हो? सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, कभी हम सामने वाले को कर्म को भी नहीं गाली देते? बाजार में 1 नंबर का तू चोर है, ये क्या काम है आपका?
एक आदमी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया और वो 2 नंबर का धंधा करता है, मान लिया, समझ गया मैं। मगर आपको ये एनालिसिस करने की आपको जरूर क्या है, किसी के कर्म को टॉर्चरिंग करने की जरूर क्या है? आप अपेक्षा क्या रखते हो? पहले नंबर में आपके शब्दों को संभालो, किसी के मर्म पर चोट मत मारो, किसी के कर्म पर चोट मत मारो। सामने वाला कभी ना कभी कर्म छोड़ देगा। उनके सामने तुम यही बोलते हो। आपको बताऊं, एक आदमी स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया ना, अभी नया नया था, बिना मास्टर स्विमिंग पूल में तैर नहीं सकते, और वो पानी को देखा ना, वो डर गया। उसने मास्टर पीछे था, मास्टर को बोला कि ये इसमें क्या करना क्या है? अरे इसमें तो तैरना है, ये तो पानी बहुत गहरा है। अरे नहीं है, वो वहां गहरा है, यहाँ तो देख देख नीचे दिखाए सब, अपना काम नहीं। तैरने की बात आई, वो डर गया, तो मास्टर ने मारा धक्का जोर से। अभी धक्का मारा तो गया अंदर, अभी तो हाथ पैर हिलाना ही पड़ेंगे। पहले ट्रीट किया था, हाथ पैर हिलाते रहना, और वो हाथ पैर हिलाते रहा। मगर उसको सबसे ज्यादा दुख क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? हाँ, बिना पूछे मास्टर ने धक्का मार दिया। वो जैसे ही अंदर गया, 10 मिनट तक वो मास्टर ने बराबर, पता भी था मास्टर को, 10 मिनट में उनको निकाल दिया बाहर निकाल दिया ना। तब वो हैरान तो था, पानी थोड़ा नाक में मुंह में गिर गया था, अंदर चला गया था, वो इतना त्रस्त था। और मास्टर ने कहा, देख ये शुरू में ऐसा होता है। उसने मास्टर को क्या कहा निकुल में मालूम है? मास्टर को बोल दिया, जब तक तैरने को नहीं आएगा तब तक ये स्विमिंग पूल में नहीं आऊंगा। क्या? जब तक तैरने में मेरी मास्टरी नहीं होगी तब तक स्विमिंग पूल में नहीं आऊंगा। अभी वो मास्टर था, अच्छा था ना, उसने बोला, देख तेरी बात बराबर है, तू त्रस्त हो गया, तू थक गया, तू हैरान हो गया, तुझे लगा कि भी मैं मर जाऊंगा, ये अनुभव ऐसा ही रहा ना तेरा, तो कहा इसलिए मैं कहता हूँ ये बिना पक्का किए तैरने के बिना यहाँ आने का जोखिम, मैं मर जाऊंगा कभी। तुम मेरे पीछे थे ठीक है, मगर कभी मैं मर भी तो सकता हूँ, और इसलिए मेरा पक्का निर्णय है, जब तक तैरने को नहीं सीखूंगा तब तक नहीं आऊँगा। मास्टर ने कहा कि यहाँ नहीं आएगा तब तक तैरने को भी कहाँ सीखेगा? ये दो कोई रिवर्स की बात। उसने ये कहा कि जब तक तैरने के लिए नहीं आएगा तब तक यहाँ नहीं आऊँगा, तो मास्टर का भी लॉजिक था कि यहाँ नहीं आएगा तो तैरने का कब सीखेगा? उसने बोला मैं गद्दी पे सीखूंगा। क्या गद्दी पे तैरना सीख पाएगा क्या? पानी में ही जाना पड़ेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, टॉन को सुधरने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मगर जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक टॉन भी तो नहीं सुधरेगा आपको। नंबर 1, किसी के मर्म का भेद करे ऐसा टॉन बंद करो। मैं बहनों को भी कहता हूँ और आपको कहता हूँ, हजारों परिवार मैंने टॉन के हिसाब से बिखरते हुए देखे। पति पत्नी जब मेरे पास आए, बाप और बेटे मेरे पास आए, महाराज से पूछो, मेरे पिताजी को पूछो वो किस शब्द में मेरे से बात करते थे। कभी कभी माँ भी अपने बेटे के प्रति गर्म हो जाती है ना, उनको भी मालूम नहीं कि जबान से कैसे शब्द निकलते। तेरे से तो अच्छा होता मेरे पेट से कोई पत्थर पैदा होता। नहीं, ये शब्द नहीं निकलते कभी कभी। माँ बेटे को ये बोले कि तेरे से तो अच्छा होता मैं पत्थर को जन्म देती। वो बेटे के हृदय को तुमने देखा है कि इनके हृदय का क्या हुआ होगा? और ये पत्थर कहने से बेटा बाप से नजदीक आएगा कि बाप से दूर चला जाएगा। शब्द प्रयोग तो अच्छा करो, बेटा तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। और यहां बैठने वाले को बहुत बहुत लोगों को मैं कहना चाहता हूं, निखिल भाई ये सब छोटे साधु है ना, यहां कितने शांत लगते हैं ना, तूफान भी करते। मगर एक बात आपको बताओ, ये आपको लगना चाहिए कि ये कैसे रिलेशन मेंटेन होता होगा। 10-11 साल की उम्र में साधु बन के आए, उम्र तो उम्र का काम करती है। और कभी मेरी उपस्थिति में भी ये तूफान करते, तो मैं कहता हूं कि देखो तू मेरी उम्र में मैं साधु नहीं था, मैं तो संसार में ही था। इतने तो नसीबदार हो कि इस उम्र में साधु तो बन गए। मैं जो कुछ भी कहना चाहता था वो सब कुछ इसमें आ जाता था, मगर एक बोलने का तरीका ऐसा कि सामने वाले को लगे नहीं ये बोलते ही रहे थे। और आप ये शब्द प्रयोग आप क्यों नहीं कर सकते हो? नंबर 1, किसी के मर्म भेद हो जाए ऐसा मत बोलो, किसी का कर्म भेद मत करो। और नंबर 3, किसी का धर्म भेद मत करो।
कर्म, मर्म और धर्म तीनों को संभाल लो। तेरी उदारता में दम्भ है, ये क्या? सामने वाले ने 10 लाख का डोनेशन दिया और ये डोनेशन तुमने सुना और सुनने के बाद सीधे उसके इस गुण को तुमने अटैक कर दिया। गांव का कितना रुपया तूने 2 नंबर में कमाया और फिर 10 लाख का डोनेशन दिया, समाज के बीच में सम्मान लेता है, शर्म आनी चाहिए। तेरी उदारता का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कभी 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 ये होता है कि नहीं होता निखिल भाई? होता है। कर्म भेद, मर्म भेद और धर्म भेद। और एक बात बताऊं, ऐसे शब्द प्रयोग वो क्या करेगा, वो रिजल्ट क्या लाएगा, वो आपको पता नहीं हो तो मैं बताऊं। पहले नंबर का वो रिजल्ट लाएगा, आपसे उनका हृदय का संबंध टूट जाएगा। 3 क्षेत्र है, कॉन्शियस, माइंड एंड बॉडी। कॉन्शियस से वो बिल्कुल आपसे टूट जाएगा। जिस माँ बाप के प्रति मेरा लगाव था, वो माँ बाप को यदि यही लगता है, छोड़ो फिर। कई लड़के बोलते हैं मुझे, महाराज से पिताजी से बस दूर ही रहना, मजा नहीं। जैसे ही नजदीक के महाराज साहब ऐसी कोई बात निकल जाएगी, हृदय से वो दूर हो जाएगा। मन से आपके प्रति इनके मन में द्वेष पैदा हो जाएगा। जिनका टोन बिगड़ जाता है, उनका रिएक्शन क्या आता है बताता हूं। नंबर 1, आत्मीय संबंध खत्म। आत्मीय समझे ना? आत्मीय माने इमोशनल संबंध, वो दूर। नंबर 2, आपकी बात जब भी निकलेगी उनके मन में एक भाव आएगा। आपको मालूम है, इस सभा में बैठने वाले सबको एक प्रश्न पूछता हूं, जब भी आप किसी पंखी का नाम लो, इसी समय इनका गुण आंखों के सामने आ जाता है। मैं नाम देता हूं पंखी, मगर आपकी आंखों के सामने क्या क्या आ जाता है? जैसे ही मैं कोयल बोलता हूं, आपकी आंखों के सामने आएगा उनका एक आवाज। जैसे कौवा बोलता हूं, आपकी सामने आएगा उनका एक आवाज। मैं आपको सिर्फ एक लेसन देना चाहता हूं, आपका नाम जैसे ही नजदीक वाले के कानों पे पड़े, उनके सामने क्या आ जाता है? सुवर का नाम लो, सीधी विष्टा याद आ जाएगी। हंस का नाम लो, सीधा मानसरोवर याद आ जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार या तो आपके निकट के संबंधी के बीच में जैसे ही उनके कान पे आपका नाम आ जाए, उनको सीधा क्या याद आ जाएगा? इतनी गुडविल आपकी। इस सभा में बैठने वाले से जवाब चाहता हूं, आपका नाम आपके नजदीक वाले किसी के कानों पे पड़ जाता है तो उनके सामने आपका कौन सा चित्र 1 मिनट में आपको नजदीक आने का मन हो ऐसा कि दूर चले जाने का मन हो ऐसा? कभी कभी बोलते हैं उनका नाम मत लेना यार। दीपक भाई, क्या है? किसी भी पशु और पंछी का नाम लो, उसी टाइम इनके गुण धर्म आंखों के सामने आ जाएंगे। शरीर याद आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, मगर गुण सीधे याद आ जाएंगे। क्या जवाब किया? चैत्र शुद्ध 13 बोलो। भगवान महावीर का जन्मदिन, क्षत्रिय कुंड, वो सब आंखों के सामने आ जाएगा। ये शब्द की मैं ताकत बताता हूं। 31 दिसंबर बोलो, तब क्या याद आ जाता है? देखो हंसने लगे, क्या हुआ? क्या याद आ जाता है?
वो भी एक डेट ही है ना, उसमें क्या कोई नया तो नहीं ना। 30 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, मगर जैसे 31 दिसंबर बोलो आंखों के सामने क्या आ जाता है? क्या? हाँ, ये गप मार रहा है, ये बोलता है गणेश काका का बर्थडे है। सही में है, मगर तुझे तो यहां जवाब देता है, बाकी याद नहीं आता है। माने गणेश काका के घर के जाके कुछ गिफ्ट देता है, जिंदगी में कभी नहीं कहा 31 दिसंबर पे। हैं? पार्टी कौन तुम देंगे कि गणेश काका देंगे? और यदि गणेश काका बोले कि 31 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और आइमबिल की पार्टी है, देखो साइकोलॉजिकल कभी बात आती है ना, तब निगिन में मैं बताऊं, ये एग्जाम है मेरे जीवन की। मैंने एक जीवन भर तक क्या किया नहीं, वो सही समय पे मैं क्या करता हूं। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, आपको पता लग जाएगा वेयर वी आर। चलो आप 5वीं मंजिल पे ठहरे हो, एक एक्सपेरिमेंट आप करना, अभी सोच के जवाब मत देना, अंदर से जो वही जवाब देना। 5वीं मंजिल पे आप हो, बराबर है? आपकी घर की बारी बंद है और घर की खिड़की आपने खोल दी। अभी एक प्रश्न का मुझे जवाब दो, जैसे ही नजदीक जाकर के तुम खिड़की खोलेंगे, आसमान की ओर देखेंगे कि नीचे देखेंगे? क्यों? सच बोलो, घर में थे, खिड़की बंद थी, तब आकाश भी नहीं दिख रहा था, जमीन भी नहीं दिख रही थी। और जैसे ही तुम खिड़की खोल के गए तो दोनों देखने के लिए आपके पास मौका था ना, आसमान भी देख सकते थे, जमीन भी देख सकते थे। तो पहली दृष्टि कहां जाती है? आसमान की ओर की जमीन की ओर। क्या? जमीन की ओर। क्यों? आसमान खुला पड़ा, इतना आसमान, ये पंछी, ये पवित्रता, ये बादल छाया आसमान, बिल्कुल क्लियर कट। नीचे तो बहुत कुछ गंदगी भी हो सकती है, ट्रैफिक भी हो सकता है, धुआं भी हो सकता है, गाला गाली भी हो सकती है। तो नीचे देखने का मन क्यों, ऊपर देखने का मन क्यों नहीं, जब आपकी आंखों स्वतंत्र है? इसमें क्या, कौन आपको रुकावट कौन करता है? आसमान को यदि देखना चाहते हो, रुकावट कौन करता है? नो वन। जमीन ही देखने का मन क्यों? क्या है? नीचे क्या रहती है? तुम्हारे घर में भी तुम खुद वैरायटी हो, नीचे क्या वैरायटी देखना है? क्या वैरायटी क्या देखनी है? मगर क्या है? आसमान एक सरीका है तो समझना तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि सीधी गति में सब एक सरीके ही है, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तो टोन में मत बोलो, सीधा बोलो, ये भी टोन में बोलते हैं। अभी तो सीधा बोलो कि गुरुदेव, हमें आसमान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं, हमारी आकर्षण गंदगी के प्रति है। ये तुम मामूली मत बनना, ये साइकोलॉजिकल है। यदि तुम्हारी आंख दोनों तरफ देख सकती है, तब यदि तुम नीचे ही देखना चाहते हो, दैट मीन्स योर लेंथ इज डाउनफॉल। तुम जीवन भर तक यही करते रहेंगे। 7वीं मंजिल पे जाकर के आसमान की ओर देखो, सब कुछ छूटे तुम, अगर यही देखने के बाद, वो देखने के बाद तुम क्या करेंगे? द्वेष। इतने लोग, इतना धुआं, इतना पोल्यूशन, सारा समझते नहीं म्यूनिसिपैलिटी क्या कर रही है, क्या जरूरत थी? जो लोग बोलते कि, फिर से रिपीट करना, जो लोग बोलते कि महाराज साहब मुझे गलत को पसंद करना पड़ता है, वो अलग चीज है। गलत पसंद करते हो तुम, दोनों के बीच में फर्क समझते हो? एक व्यक्ति ऐसी होती है जिनको गलत को पसंद करना ही पड़ता है, वो ना बोले हाँ बोले। सच बोलो, म्यूनिसिपैलिटी का कोई नौकर होगा जिनको गटर साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तनख्वाह मिल रहा है, नौकरी है, मजबूरी से भी गटर की गंदगी साफ करेगा, वो आनंद थोड़ा है? वो बोलेगा महाराज साहब मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि गटर की गंदगी के पास 24 घंटा रहूँ, मगर करूँ भी तो क्या, पेट लेकर के बैठा हूँ, परिवार लेकर के बैठा हूँ, महाराज साहब गंदगी के बीच में मुझे रहना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ये गंदगी की नौकरी मेरी छूट जाए, बट आई एम बाउंड। एक गंदगी पसंद करनी पड़ती है, अलग बात है गंदगी पसंद तुम करते हो।
खुली बारी के पास आए तो आसमान देखने का मन नहीं होता है, जमीन ही देखने का मन होता है। दैट मीन्स हमारी यही मानसिकता है। हम कब सुधरेंगे और कब बदलेंगे? जिस खुली बारी से आसमान देखने का मौका मिला, उसी खुली बारी से हमने वो देखा। जिस शब्द से तुम भगवान को खुद का बना सकते थे, उस शब्द से अपने बेटे को तुमने अपना नहीं बना पाया। मैं क्या कहना चाहता हूं, समझते हो? जिस शब्द से भगवान खुद मेरे बनने के लिए तैयार थे, वही शब्द प्रयोग से मेरा खुद का बेटा मैंने दूर कर दिया। दूर रहने वाले भगवान मेरे बनने के लिए तैयार थे, वो शब्द का प्रयोग मैंने ऐसा किया, रोज नजदीक रहने वाला बेटा मेरे से दूर हो गया। फिर भी तुम बोलते हो महाराज साहब मेरा शब्द प्रयोग बराबर है। किसी के मर्म को मत टॉर्चरिंग करो, कभी युद्ध हो जाएगा। महाभारत का युद्ध हो गया मर्म स्थान को टॉर्चरिंग करने के हिसाब से। अब देख रहे हो ना, एक फिल्म के लिए क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, देख रहे हो ना क्या चल रहा है। एक फिल्म ऐसी आई कि जिस फिल्म को किसी चौक्कस कम्युनिटी को लगता है कि ये मेरे धर्म के खिलाफ है, पूरी दुनिया में तूफान चला है अभी। जिन फिल्म से किसका लेना देना नहीं है, वो खुद भी मर रहे और मार रहे हैं। ये क्यों? एक ऐसी छोटी चीज किसी को टॉर्चरिंग नहीं की होती तो क्या दिक्कत थी? और एक बात बताऊं आपको, ऐसी एक कहावत है, जो बोलना है वो सच बोलना, मगर हर सच बोलते मत रहना। मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, मगर हर सच को बोलते नहीं रहूंगा। ये तूफान वहां से आता है। महाराज साहब मैंने उनके लिए जो भी स्टेटमेंट दिया ना, वो बिल्कुल सच है। किसके बाप की ताकत नहीं झूठ कर सके। हर सच को बोलना कहां बोला है भगवान ने? हमारे वहां हेमचंद्र सिंह ने योग शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें शब्द कैसे बोलना वो लिखा है। प्रियम पत्यम वचस तथ्यम सुंदरुतम रचम उच्यते। सत्य वचन किसको का है मालूम है? सत्य वचन किसको का है? प्रियम पथ्यम वचस तथ्यम। 3 कंडीशन। नंबर 1, जो वचन प्रिय हो। हमारे वहां सत्य की डेफिनेशन सिर्फ सच बोलो वो सत्य नहीं है। मेरी और आपकी माँ सच में माँ भी है तो पिता की पत्नी भी तो है ना, है कि नहीं? हमने कभी माँ को ये नहीं कहा तू मेरे पिताजी की पत्नी है। वो शब्द सच है होने के भी नहीं, वो डिस्टर्ब कर देता है। क्या है? गलत शब्द था, झूठ शब्द था। माँ को हम पिता की पत्नी कहे तो कोई झूठ शब्द नहीं था, कोई ब्लेम नहीं कर सकता था। सच बोलता हूँ, मेरे बाप की पत्नी वो नहीं बोला जाता है। तो शब्द की हमारे वहां 3 कंडीशन है। नंबर 1, प्रिय बोलो। नंबर 2, अकेला प्रिय मत बोलो, मगर पथ्य है वो बोलो। पथ्य माने हितकारी हो। हर प्रिय शब्द हितकारी नहीं होते। प्रियम पथ्यम, आपने सिर्फ यही सुना है कि महाराज साहब सच बोलना, मगर सच के पहले ये 2 कंडीशन रखी है। प्रिय बोलना, अप्रिय मत बोलना। और प्रिय भी यदि अपथ्य हो, सामने के एरिया में एक अच्छा पिक्चर है, वो प्रिय है मगर पथ्यकारी नहीं है। वो पिक्चर देखने के बाद उनको मन को आनंद आएगा, मगर उनका पूरा का पूरा अंदर का माहौल बिगड़ जाने वाला है। तो ये प्रिय भी सत्य नहीं है। तो 3 कंडीशन, प्रियम पथ्यम वचस तथ्यम सुंदरुत व्रतम उच्यते। नंबर 1 प्रियकारी हो, नंबर 2 पथ्यकारी हो, और नंबर 3 वो तथ्य हो। तथ्य माने वो सच हो। सच को तीसरे नंबर में रखा, आगे 2 नंबर रख दिया। सच होने पर भी जो अप्रिय है वो मत बोलना। सच प्रिय होने के बाद यदि अपथ्य है तो मत बोलना। प्रिय हो फिर भी असत्य तो भी मत बोलना। माने कितनी कंडीशन के बाद मेरे मुंह से ये टॉन निकलना चाहिए कि महाराज साहब ये सोच के बोलूंगा,
नंबर 1 प्रिय बोलूंगा, नंबर 2 सामने वाले के लिए पथ्य वो बोलूंगा, और नंबर 3 जो सच है वो बोलूंगा। एक दिन के लिए तो प्रयोग करो, एक दिन के लिए। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको, मुझे मालूम नहीं मगर आपकी मानसिकता को चेक करके पूछता हूं। डिब्बा में मान लो कि कपड़े की दुकान है, आपने 50 रुपये मीटर का भाव दिखाया, सामने वाला ने 40 में मांग लिया। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि इसमें हमारी इनकम कम है, कुछ कमाते नहीं, खर्चा पानी निकलता है। क्या क्या लोग बोलते मालूम? निखिल भाई क्या है? ऐसा शब्द प्रयोग होता है, गणेश का होता है। क्यों? 50 का माल वो 40 में मांग रहा है, 40 रुपये मीटर। यदि आपको बिल्कुल नहीं बैठता तो लंबी चौड़ी बात किए बिना इतना करो कि 40 रुपये का मैंने भाव जो बताया उसमें 1 रुपया कम ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। उसमें मैं 10 रुपया का प्रॉफिट है कि 2 रुपया का प्रॉफिट है वो मेरा प्रश्न है, तेरा प्रश्न नहीं है। यदि इस भाव में तुझे जमे तो ले ले, बाकी कहीं से भी ले सकता है। इतना क्लियर कट नहीं बोल सकते हो। क्या है बोलने के? सेल्समैनशिप माने बदमाशी। सेल्समैनशिप का अर्थ क्या है? सेल्समैनशिप, व्हाट इज द सेल्समैनशिप? ये बदमाशी करो सेल्समैन। तुम ये बोलते हो तू 40 पे मांग रहा है मगर 45 में तो आया। तो सच बताओ 35 में आया है। नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कोई कॉम्प्रोमाइज ना, माने उल्टी सुल्टी बात न करके सीधी बात करो। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप बोलो तुझे 40 में चाहिए, मैं 50 में देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी बीच में आ सकता हूँ थोड़ा ज़्यादा, मगर इससे ज़्यादा मुझे मुफ्त में आया कि कितने में आया। मैं तुझे कह नहीं ये मेरा भाव है, तुझे जमे तो लेने तो दूसरी ओर। ये दिक्कत क्या है? और आपने कभी भी नहीं सोचा तो मैं बताऊं, झूठ बोलने की याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। जो झूठ बोलता है उनकी याददाश्त यदि मजबूत नहीं होगी वो झूठ नहीं बोल पाएगा। क्योंकि एक ग्राहक को 50 बोला, दूसरे को 35, तीसरे को 40। याददाश्त तो मजबूत चाहिए। सच बोलने वाला कमजोर याददाश्त होगी चलेगा, क्योंकि वो तो एक ही बात करता है। क्या आपकी याददाश्त कमजोरी की मजबूत है? निखिल में मुझे जानना चाहता हूँ इसमें क्या दिक्कत क्या है? आप सीधा बोल दो कि यही भाव पे मैं देना चाहता हूँ, मुझे किस में पड़ा, क्या है, कितना प्रॉफिट में लेता हूँ वो सब छोड़ दे। मैं व्यापारी हूँ, तू करा के लेना है तो ले, नहीं तो दूसरी। क्या दिक्कत क्या आती है? क्या है? शब्द प्रिय है, यही शब्द प्रिय है। और एक बार सामने वाले को लेके का नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आदमी। और एक बार बताऊं, आपने कभी ज्वेलरी की दुकान में गया हो निखिल भाई, और सब्जी वाले की दुकान में, दोनों में फर्क क्या होता है मालूम है? ज्वेलरी की दुकान में तो जाओ, आप बोलोगे, वो बोलेगा 10 लाख रुपये लगेगा नेकलेस का, तुम बोलो 3 लाख में चाहिए, वो बोलेगा घर पे चले जा। बराबर है? सच बोलो, शाम तक ज्वेलरी वाला को 1 भी रुपये की इनकम न होगी, वो भाव डाउन करेगा। और सब्जी वाला, हाँ, सुबह में उनका जो भाव होगा ना वो रात को नहीं होगा। उनको लगेगा ये सब्जी ऐसी रहेगी तो बिल्कुल फिजुल जाएगी, तो करो कॉम्प्रोमाइज। तो क्या हुआ? ये शब्द है ना, वो तुम्हारी ज्वेलरी है, तुम्हारी सब्जी नहीं है। क्या तुम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो? थोड़ा तो मजबूत बन के बात करो। मैं कल ही साधु साधी की वाचना में बोला, एक लड़के को टीचर ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने बोला होला। अरे ऐसा भी कोई नाम होता है होला? टीचर ने पहली बार सुना तो उसने पूछा ये ऐसा नाम कैसे रखा? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तेरा जन्म होली के दिन हुआ था। समझे तुम? होली के दिन जन्म हुआ था इसलिए होला रखा। तो टीचर भी अच्छे थे, उसने कहा भगवान का उपकार कि तेरा जन्म दिवाली के दिन नहीं हुआ। दिवाला निकल जाता तेरा।
यदा यदा मुंचती वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। तुम्हारे मुंह में से निकलने वाले शब्द तुम्हारा कुल कौन सा और तुम्हारी जाति कौन सी वो डिक्लेरेशन कर देता है। समझते हो आप? यदि मैंने दारू नहीं पिया तो वॉमिट होगी, तो दारू निश्चित तौर से नहीं निकलेगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? चाहे मेरे मुंह में से कुछ भी निकाल दो, मगर दारू कब निकलेगा? पेट में डाला होगा तब। मैंने यदि पेट में दूध डाला है तो वॉमिट होगी तो भी दूध निकलेगा ना, दारू कैसे निकलेगा? तो सीधी बात है, आपके मुंह में से दारू तभी निकलेगा, आपके पेट में दारू होगा तब। आपके मुंह से गलत शब्द तभी निकलेगी आपके मन में यदि गलत बात पड़ी हो तो। माने आपके शब्द आपके मन का डिक्लेरेशन है। सामने वाले को गाली देता हूं तो ऐसा मत सोचना कि मेरे मन में कोई भाव नहीं है। ये भाव नहीं होता तो मुंह से ये कठोर और गलत शब्द निकलते ही नहीं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, ये हम इतना संभालने के लिए तैयार है कि? और एक बात बताऊं, गंभीर बात, मेरे किसी भी अनुभव को सिर्फ पास्ट का बैकिंग है। फिर से, मेरे किसी भी अनुभव को सिर्फ पास्ट का बैकिंग है। भगवान के उपदेश को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बैकिंग है। नहीं समझे तुम? मेरे किसी भी अनुभव को ओनली पास्ट का बैकिंग है। महाराज साहब वो आदमी चोर है, उनके साथ में काम नहीं करूंगा। ओके, क्यों? मेरा अनुभव है पास्ट को लेकर के। मेरे अनुभव को सिर्फ पास्ट का ही बैकिंग है, मगर भगवान के उपदेश को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बैकिंग है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मेरा अनुभव सही है कि भगवान का उपदेश सही है? मैं क्या मानता हूं है जवाब मेरे पास और आपके पास जवाब है, मेरा अनुभव सही कि भगवान का उपदेश सही? महाराज साहब मेरा अनुभव है वो चोर है। भगवान बोलते कि मेरा अनुभव है आने वाले दिनों में परमात्मा बनने वाला है। मेरे ही अनुभव को लेकर के सबके सामने मैं बात करता रहूंगा, भगवान को मैं कभी देखूंगा नहीं। मेरा उपदेश तो अब ये प्रवचन क्या है? प्रवचन क्या है? न मेरे अनुभव की बात है, न आपके अनुभव की बात है। ये प्रवचन क्या है? परमात्मा के उपदेश की बात है, जो त्रिकाला बाधित है। कल भी यही सच था, आज भी यही सच है और आने वाले दिनों में भी यही सच रहने वाला है। उनको त्रिकाला बाधित सत्य कहा जाता है। त्रिकाला बाधित माने त्रिकाल में कोई उनको बात माने डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो त्रिकाला बाधित। मेरे सत्य को कई लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर भगवान के उपदेश को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भगवान के उपदेश ने यह बात बताई कि प्रियम पथ्यम वचस तथ्यम सुंदर वचम, सच उनको ही मैं कहता हूं जो प्रिय है, पथ्य और ही सच है, वही उनको ही तू बोलना, बाकी बोलना। एक दिन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। महाराज साहब आज मैं जो भी बोलूंगा, और कभी कभी तो हमारी मान्यता निखिल पे अलग होती है, हम अपने सोच से चलते ना, वास्तविकता अलग होती है। और एक आदमी देहात से आया ना, गांव में पहली बार नागपुर आया, पहली बार, और किसी होटल में ठहरना था, गया। जिंदगी में पहली बार आया था। होटल का किराया पहले से दे दिया होगा, देखा ही नहीं था क्या क्या होता है। और जैसे टैक्सी में जो नीचे उतरा, देहाती था मगर पैसा वाला था, टैक्सी में से सामान उतरा तो होटल की व्यवस्था ऐसी थी, होटल का आदमी आके सामान उठाया और उसने बोला मेरे पीछे चले आओ। वो गया 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 सामान लेके गया, बस नीचे गया, दाखिल हुआ कमरे में, दरवाजा कर दिया बंद। और वो देहाती वो देखने लगा। उसने बोला ये भाई खड़े रह जा। उसने बोला क्या है? उसने बोला कमरे का मैंने बराबर किराया दिया है, यहाँ ना कोई कुर्सी है, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई एसी है, ऐसे कमरे में मैंने पैसा बराबर दिया, तू कहाँ लेके आया? और गणेश का गो उसने बोल दिया ये कमरा नहीं है, लिफ्ट है। अभी लिफ्ट का दरवाजा तो बंद ही होगा। उसने बोला क्या लिफ्ट? तो बोला अभी वो असली कमरा तो तब आ रहा है, ये तो लिफ्ट में तुम बैठे हो, इनको कमरा मान के बैठे हो। बस ये हमारा अनुभव ये है, सही अर्थ में कमरा अलग है, हम लिफ्ट को ही कमरा मान करके बवाल कर देते थे, यही हमारा तूफान।
सच बताऊं, हम साधु जीवन में इसलिए बचे और जिंदगी भर तक तब ही बच पाएंगे, मेरे अनुभव के सामने भगवान के उपदेश को नंबर 1 पे रखूंगा तो ही मैं बच पाऊंगा, बाकी मैं गया काम से। सच बोलो, टीवी देखने में अनुभव क्या है? मजा आती है, वो अनुभव है। आपके अनुभव को लेकर के भगवान के उपदेश को टैली करेंगे यूं। टीवी देखने में आपको अनुभव ये कि महाराज साहब बहुत मजा आई, 1 घंटा कहाँ निकल गया पता नहीं चला, आपका अनुभव ये। और भगवान का उपदेश ये है कि दोस्त, तेरा 1 घंटा निकल गया मगर शांत मन कितना उत्तेजित हो चुका वो तुझे पता नहीं है, ये बहुत तूने खतरा मोल लिया है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, अनुभव टॉप के उपदेश टॉप, आप क्या मानते क्या हो? जीवन की व्यवस्था बनानी है तो भगवान के उपदेश के हिसाब से कि तुम्हारे खुद के अनुभव के हिसाब से? महाराज साहब, इस व्यक्ति के साथ मेरा 25 साल का अनुभव है, गलत है, हो सकता है। तुम मेरे अनुभव को इतनी टॉप प्रायोरिटी क्यों देते हो हर जगह? ठीक है, संभाल के चलो, मगर फाइनल एक बार बताऊं, हर अनुभव को माइलस्टोन मान लो, मंजिल मत मानना। हर अनुभव को माइलस्टोन मान लेना, मंजिल मत मानना। क्या फर्क है दीपक? मंजिल दैट मीन्स, फिर से बताऊं, हर अनुभव को कॉमा मान लेना, फुल स्टॉप मत मानना। कॉमा माने और भी आगे जाओ, मे बी पॉसिबल अलग अनुभव हो सकता है। फुल स्टॉप मान लिया, दैट्स ऑल। आगे का रास्ता बिल्कुल तुमने बंद कर दिया। भगवान बोलते हैं किसी भी व्यक्ति का कोई भी अनुभव, ओनली दिस इज कोमा, नो फुल स्टॉप। आपने मुझे दीक्षा के पहले साल देखा होगा, 10 साल के बाद देखा होगा, 20 साल के बाद देखा होगा, बहुत कुछ बदलाव मेरे में भी आया, मेरे में भी आया। मैं नहीं भी पढ़ता था तो गुरुदेव ने मुझे जीवन के लिए नहीं कह दिया कि तू साला जीवन भर कभी पढ़ने वाला नहीं है, तेरे नाम से स्नान कर लिया, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी मन नहीं है, आगे चल। रेड सिग्नल को तुम क्या मानते हो? माइलस्टोन, कॉमा। गाड़ी तेज गति से जा रही थी, आकस्मिक आपने रेड सिग्नल देखा, आपको पता है कि ओनली 2 मिनट्स, 2 ही मिनट रुकने का प्रश्न है। रेड सिग्नल ग्रीन में कन्वर्ट होगा, आगे चलेंगे। सामने वाला आज आपको गलत दिख रहा है, मे बी पॉसिबल दिस इज रेड सिग्नल। थोड़ा समय बदलने दो, स्थान बदलने दो, संयोग बदलने दो, कोई निमित्त अच्छे उनके पास आने दो, फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है। चलो आगे, 5 मिनट का समय अभी बचा है, तो फिर से मैं कहना चाहता हूं, एक काम कर लो। ये हमारी पावर ऑफ स्पीच की प्रवचन माला 6 दिन तक चलने वाली है। 6 दिन तक किसी के मर्म को, कर्म को और धर्म को चोट करने वाले शब्द जबान से मत बोलो। यू डिसाइड दिस। महाराज साहब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और एक बात बताऊं, निखिल में कुछ भी बोलो ना, यदि सामने वाला चाहेगा नहीं कि आपका मुंह बंद करना है, आपके हर लॉजिक को वो खत्म कर देगा। हर तुम कोई भी लॉजिक ऐसा लाओ कि लॉजिक का जवाब लॉजिक से नहीं होता। लोहे लोहे को काट देता है, लोहे जैसे लोहे को काट देता है, जहर जहर को मार देता है, इसी तरह तर्क तर्क को खत्म कर देता है। क्या हम तर्क से लेकर के क्या करेंगे? और एक बात, आप हृदय से बात करेंगे, आपकी हृदय की बात काटने के लिए किसके बाप की ताकत नहीं, मगर आपकी लॉजिक की बात काटने की ताकत किसी के पास भी है। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे बैठा था, उसने बोला कि अनाउंस हो गया, राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटा लेट, विदर्भ 2 घंटा लेट, हर ट्रेन लेट लेट लेट। वो सीधा गया इंक्वायरी ऑफिस पे। उसने बोला ये हर ट्रेन, सभी ट्रेन लेट आती है तो फिर टाइम टेबल का अर्थ क्या है? तुमने यहाँ लिखा है कि राजधानी इस टाइम पे आएगी, ये इस टाइम पे, इस टाइम पे, फिर ये टाइम टेबल मत रखो। हर ट्रेन लेट है तो फिर टाइम टेबल की जरूर क्या है? ऐसा सुनने के बाद आपको क्या लगता है वो एक्साइट हुआ होगा? नहीं, शांति से बैठा था। उसने बोला मैंने जो कहा तुमने सुना, ये हर ट्रेन लेट आती है, फिर टाइम टेबल की जरूर क्या है? उसने बोला सुना तो है, मगर जवाब सुनना है। तो उसने बोला क्या है? तो उन्होंने बोला हर ट्रेन यदि सही समय पे आएगी, फिर वेटिंग रूम की जरूर क्या है? वेटिंग रूम के लिए रखी है, किस लिए? हाँ, कोई ट्रेन लेट आ जाती है तो तुम आराम करो, इसे वेटिंग रूम। तू बोलता है ट्रेन लेट आती है तो टाइम टेबल की जरूर क्या है? मैं बोलता हूँ सही आती है तो वेटिंग। तो वेटिंग रूम भी रखा है इसलिए कि ट्रेन कभी लेट आएगी, टाइम टेबल भी इसलिए रखा है, बस बात
वो चला आगे, उसको लगा अभी बात करने का कोई अर्थ नहीं। आप आपके बेटे के साथ लॉजिक से बात करो ना, फिर पता चलेगा। एक बाप बेटे को बोला, बेटा झूठ बोलता था ना, तब बाप ने बेटे को लगा कि उसको कहना पड़ेगा, तब उसने बोला बेटा इतनी छोटी उम्र में तू झूठ बोलता है, इतनी छोटी उम्र में। सीधा पूछ लिया, पप्पा किस उम्र में बोलना चाहिए वो बताओ। अभी वो क्या बाप बोलेगा कि इस उम्र में झूठ बोलना चाहिए। और एक दिन बाप बेटे पे गर्म हो गया, इतनी गंदी गाल बोलते तो पप्पा अच्छी गाल किनको बोलते हैं? तुम कुछ भी बोलो सामने वाले के बाद जवाब तो ही रही, इससे बेटर मौन रह जाओ। हमारे वहां एक शब्द लिखा है, मालूम है क्या है? पंडितानाम सभायाम मूर्खा मौनम भजेयु। संस्कृत में तो आपको कोई आता ही नहीं। पंडितानाम सभायाम मूर्खा मौनम भजेयु, पंडितों की सभा में मूर्ख जितना मौन रहे उतना अच्छा। बोला कि गया काम से। तो आप इतना पक्का करके आना, 6 दिन के लिए हमारा साहब न मर्म न कर्म और न धर्म, टॉन हमारा बिगड़ेगा नहीं महाराज। एक बार तो प्रयोग करो। मैं सच बताऊं, भगवान की स्तुति कैसे बोलनी वो आपको यदि आता है तो किसी के साथ बातचीत कैसे करनी वो भी तो एक बार सीख लो। और जिस दिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपने जिस दिन ये कला आपके पास आत्मसात होगी ना, बात करने की कला। अब एक काम कर सकते हैं निखिल भाई, परिवार के साथ जिस टोन में बात करते हो उसी टोन में ग्राहक के साथ बात करो। क्या हुआ दीपक भाई? क्या है? परिवार के साथ बात करो उसी ढंग से ग्राहक के साथ बात करो। यदि वो उचित नहीं लगता तो एक काम करो, ग्राहक के साथ जैसी बात करते हो ऐसी परिवार के साथ बात करो, आपको जो उचित लगे वो। परिवार कहीं वो भ्रम में हो तुम। अभी 3 महीना मेरे पास बचा है, मैं ऐसा उकसाऊंगा ना, परिवार घर पे चलाएगा, तुमको उपास में रहना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा गुरुदेव चौके की व्यवस्था है मेरे लिए, तुम बोलो तो मैं कर दूं ऐसा। मैंने ऐसा करा था मलाड में, 2 मिनट का समय बचा है, टीवी पे इतना वो टाइम जम के बोला था, 25 साल पहले इतना जम के बोला था वो। फिर क्या, जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, एक बहन थी घर पे आई, निखिल भाई बम्बई में तो है ना 9:32 9:40 वो ट्रेन का समय बोल, चर्च गेट मरीन ड्राइव नहीं बोलती है, किसमें 9:42 9:32 वही भागता है। माने राइट टाइम प्रवचन वहां छोड़ देना पड़ता है, छोड़ दिया। वो पति गया घर पे भोजन करने के लिए, बेटा उसको लगा चौके में पत्नी ये सब क्या, वो ड्राइंग रूम में पत्नी कमाट खोल के कपड़े पैक कर रही है। पति ने बोला तू क्या कर रही है? और जो साड़ी सब थी ना वो कपड़े में बैग पैक करके वो बैग, उसने बोला करती क्या है, मेरे भोजन का समय 9:42 की ट्रेन, आप जाओ। क्यों? भोजन कर लो चौके में। आप तू कहाँ जाती है? मायके। क्यों? आज महाराज साहब ने टीवी पे जो चमके बोला ना, एक ही बात, या तो इस घर में टीवी रहेगा तो इस घर में मैं रहूंगी, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। आपको यदि टीवी रखना में चली मायके, आप क्या मानते हो दीपक भाई? वो चूक गया, उसने बोला मैं आज टीवी निकालता हूं, तू रह जाए यहां। तुम चाहते हो मलाड का प्रयोग यहां भी करूं? मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, उलट सुलट सब कर सकता हूं, मगर तुम पर थोड़ी करुणा है, क्योंकि तुम घर में नहीं रहे और मेरे पास रहे, मेरी हालत बिगाड़ देंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पावर ऑफ द स्पीच। गुरुदेव टोन और ट्यून दोनों ऐसा रखेंगे सामने वाले को सुनने का मन हो। नजदीक आके बोलेंगे दोस्त एक बार फिर बोल, तू मुझे क्या बोला, ये भाव। और इट इज पॉसिबल। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, खुली बारी है। आसमान की याद करावे ऐसे शब्द प्रयोग करना है तो भी आपके बस में है, और जमीन की याद करा दे ऐसे शब्द प्रयोग करना है आपके बस में है। मानसिकता हमारी अब तक ये रही, बारी जब भी खुली देखी हमने नीचे ही देखा, ऊपर नहीं देखा। शब्द प्रयोग करने की इंडिपेंडेंट हमारे